हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप देखकर कह सकते हैं कि कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है और हरदम पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, बोर्ड वाले खुद नहीं रोक सकते। इतना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी, और सभी बच्चों को अधिकतर पता भी रहता है। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड वाले जो हैं खुद इन प्रश्नों को हटा नहीं सकते अपने जो है पेपर से, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का कोई तोड़ नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, 15 क्वेश्चन है। 12th और 10th वाले बच्चे इसे जरूर से जरूर देख लें, नहीं तो आपको जो है पेपर में जब आप जाएंगे वहाँ पेपर देने तो आप जरूर पछताएंगे अगर इस वीडियो को आपने सही से नहीं देखा तो। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान लगाकर देख लीजिए और हो सके तो जो है कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। आपको सारे प्रश्न आपको वैसे ही देखने को मिल जाएंगे कि कितनी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यूपी बोर्ड जो है परीक्षा 2024 के लिए 20 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 15 है। 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं अभी आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ में आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। और देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, 2020, 21, 22 में पूछा गया है, और इस बार भी आने के इसके बहुत ही चांसेस हैं। तो बात करें जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स, तो ये लिखा गया है हमारा अवधी भाषा में जायसी का पद्मावत लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा के लिए, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए ये वाला और भी इम्पॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 2019, 22 और 23 में पूछा गया था। और महादेवी वर्मा यहाँ पर बात करें किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छायावादी काव्य धारा की कवि हैं। दोस्तों एक ट्रिक भी होती है, अगर आप छायावादी याद करना चाहते हैं, मैं 2 कवि का नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर छाया करने के लिए ट्रिक है, छाया करने के लिए भगवान आए। और भगवान हमारे कौन कौन से थे दोस्तों, हमारी देवी और शंकर आए। देखिए छाया करने के लिए देवी और शंकर आए दोस्तों। यहाँ पर ये इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि छायावादी जो काव्यधारा है उसके जो कवि हैं प्रमुख या कवित्री हैं शंकर और देवी, यानी कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं दोस्तों। 2023 में अभी नया पूछा गया है, और 2024 में पूछे जाने के और भी चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो कामायनी दोस्तों महाकाव्य होता है, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और उसमें से एक महाकाव्य रहेगा, उसको आपको बताना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कामायनी क्या है, महाकाव्य है। इससे एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। और बात करें ये किसकी रचना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस भी है। ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसको काफ़ी बच्चों को पता होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन पर। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त भी यहाँ पर काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हमारा भारत भारती जो है दोस्तों, वो मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही प्रमुख रचना है। इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस प्रश्न का तो कोई तोड़ ही नहीं है दोस्तों, परीक्षा में ये बार बार रखे जाते हैं, और जो बोर्ड है वो इसे रखने में कोई जो है कोताही नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं हर बार परीक्षा में रख देता है, और बच्चे जिन्हें पता होता है वही सही कर पाते हैं। कह रहा है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों अष्टछाप यानी कि इसमें कितने कवि आते हैं, हमारा 8 कवि आते हैं। और 8 कवि के दोस्तों आपको नाम बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अष्टछाप के जो कवि हैं हमारे नंददास, सूरदास, छीत स्वामी, ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। लेकिन कौन सा दोस्तों, हमारा भिखारी दास जो है, ये भिखारी सचमुच रह गए, यानी कि ये अष्टछाप के कवि नहीं बन पाए। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब तक का, हर बार परीक्षा में पूछा गया है। और आपकी जानकारी के लिए जो है एक बात बता दें, यहाँ पर देखिए आपको अष्टछाप के कवियों में कई दास मिलेंगे, नंददास, सूरदास, कुंभनदास, ऐसे कृष्णदास, ये 4 कवि हो गए, छीद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। देखिए दोस्तों 4-5 जो है दास है ठीक। अब दास हैं दोस्तों, लेकिन परीक्षा में जो बच्चे गलती करते हैं, दास याद करे रहते हैं तो उन्हें कबीर दास, यहाँ पर दास इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ये दोस्तों ये दास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ये हमारा कबीर दास अष्टछाप के कवि नहीं है, भले ही इनके लास्ट में दास लगा हो, लेकिन ये नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में आपको विकल्प में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो कबीर दास यहाँ पर अष्टछाप के कवि नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। खुमाण रासो, यानी कि दोस्तों यहाँ खुमाण लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर खुमाण रासों के रचनाकार हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, खुमाण रासो। और कई रासों हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुमाण रासों के जो रचनाकार हैं वो हमारा दलपति विजय जी हैं। इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों उससे ज़्यादा जो है ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना है, और काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर भी जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो रचना। तो ये हमारा किसका है दोस्तों, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप 12 स्टार मार लीजिए, ये परीक्षा में आने वाला है 2024 में। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। रीतिकाल का दूसरा नाम है, ये परीक्षा में 2023 में तो अभी अभी मिला था, मैंने पेपर देखा, और 2022 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। रीतिकाल का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो हमारा कौन सा काल है, श्रृंगार काल को रीतिकाल का दूसरा नाम कहा जाता है। इसको जो है आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाएगा आगे तक भी, और ये पूछा जा भी रहा है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद की मुख्य विशेषता, हमारा राइट आंसर प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों टफ हैं, लेकिन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। इसमें जो दोस्तों विकल्प है इसको आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए विकल्प जो है हमने बहुत ही सोच समझ कर रखे हैं, और आपको याद कराने के लिए भी रखे हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर 1850 से 1900 है, ये हमारा कौन सा है, भारतेंदु युग है। कौन सा है, भारतेंदु युग। 1900 से 1922 तक जो है द्विवेदी है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला हमारा 1918 से 1936 छायावाद है। क्या है, छायावाद है। और ये हमारा क्या है, प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद हो जाएगा दोस्तों। इसको आप मन कहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर द्विवेदी युग कहा है, ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन भारतेंदु युग, छायावाद और यहाँ पर प्रगतिवाद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना नाटक है। नाटक यहाँ पर कौन सी है दोस्तों बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा गोदान जो है उपन्यास है। क्या है, ये तो उपन्यास भी कई बार पूछा गया है, हमसे नाटक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त और जो है स्कंदगुप्त, दोनों हमारी क्या हैं, नाटक हैं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है हिंदी का एकांकी, जो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में,
किसी भी प्रकार से आपको इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है। क्या करना है, हिंदी का एकांकी जो है दोस्तों हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रथम जनक माने जाते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। और बात करें दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जो दिया है यहाँ पर, इन्होंने एक घूंट लिखा था। क्या लिखा था? एक घूंट लिखा था, जिसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। लेकिन ये हिंदी एकांकी के जनक नहीं है दोस्तों, इनकी प्रथम एकांकी एक घूंट है, लेकिन ये हिंदी के जनक नहीं है। इसको एक भी तरीके से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं, यही हमारे हिंदी के प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। अगर बात करें, ये नहीं दिया है ऑप्शन में और जयशंकर प्रसाद हैं और कई सारे हैं, तो आप जयशंकर प्रसाद को लगा सकते हैं, बाकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमेशा राइट ही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पथ के साथी में कौन सी विधा है? 2023 में पूछा गया प्रश्न, इसको मैंने पीले पर्चे में देखा था। पथ के साथी में कौन सी विधा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्मरण विधा है। कौन सी? संस्मरण विधा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप देखकर कह सकते हैं कि कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है और हरदम पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, बोर्ड वाले खुद नहीं रोक सकते। इतना जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम एकांकी, और सभी बच्चों को अधिकतर पता भी रहता है, ये हमारा इंदुमती हो जाता है। इंदुमती हमारा हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। और इसके जो लेखक हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की प्रथम जो है कहानी इंदुमती किसने लिखी थी? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ। देखिए, हिंदी में आलोचना विधा का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले यानी कि हमारा भारतेंदु युग, यानी कि 1850 से 1900 जो भारतेंदु युग था, इसी में जो है आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। और नए हों तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। और इसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।